हाय गाइस। आज मैं एक ऐसे बैंक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट पे वो अनडिनायबल है। इतना बड़ा जायंट है बैंक की, इसमें 12.24% के जो वेटेज है वो निफ्टी में रखता है और बैंक निफ्टी में रखता है 27.63% की वेटेज। और हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की ये शान है एंड दैट इज गोइंग टू बी एचडीएफसी बैंक। मगर हाल ही में दिसंबर से लेकर फरवरी तक हमें इसके स्टॉक प्राइस में 17% की गिरावट देखने को मिली है। और इसके जो अदर फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल स्लो लोन ग्रोथ या फिर हाई लोन टू डिपॉजिट रेशो, इन सब की वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं कि क्या जो बैंक की जो हेल्थ है वो अच्छी भी है और क्या इसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। वेल, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये जो अभी बीच में करेक्शन आया था एचडीएफसी बैंक के स्टॉक प्राइस में वो क्यों आया था और कंपनी एग्जैक्टली अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स। अब बैंक अपने ग्रैनुलर डिपॉजिट बेस को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने टोटल फंड्स को बढ़ाने के लिए जो अपना ब्रांच नेटवर्क है उसको रैपिडली इंक्रीज करे जा रही है। और ये हमको देखने को मिला है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 2 में जो टोटल बैंक नेटवर्क थे वो थे 241 और क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो इंक्रीज हो चुके हैं 291 बैंक्स टोटल। तो मतलब 51 बैंक्स इसमें टोटल ऐड हो चुके हैं। और इसका करने का, इस एक्टिविटी करने का जो बैंक का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो अपने बैंक डिपॉजिट्स को बढ़ा सके और अपने फंड्स को, अपनी लिक्विडिटी को और बेटर कर सके। और ये हमको देखने को भी मिला है क्योंकि उसके बाद से जो बैंक डिपॉजिट रेशियो है वो 15.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है 4.2%। हर बैंक अपने ग्रैनुलर डिपॉजिट बेस को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब यह है कि बैंक अपने फंड्स को बढ़ा रही है और जितना वो अपने फंड्स को बढ़ाएगी उतनी ज्यादा उसकी लिक्विडिटी अच्छी हो पाएगी। तो आई थिंक ये चीज इन्वेस्टर्स को बहुत जानना जरूरी होता है। अब जो दूसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है डिक्रीज इन लोन ग्रोथ। अब जो बैंक कंसिस्टेंट लोन ग्रोथ के लिए जाना जाता था उसका फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 2 में जो लोन ग्रोथ रह गया वो सिर्फ सिंगल डिजिट का रह गया एंड दैट इज 7%। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, कहानी इससे और आगे बढ़ी जब क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो 7% घटकर हो गया 3%। और ये इसका ऑल टाइम लो लोन ग्रोथ बताता है। मगर बैंक अपना डेलिबरेटली लोन ग्रोथ को कम क्यों कर रही है? वेल, इसके पीछे का रीजन है कि वो अपने एलडीआर रेशो को बढ़ाना चाहती है। अब एलडीआर रेशो का मतलब है लैंड टू डिपॉजिट रेशो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैंक का एलडीआर रेशो 110% है तो इसका मतलब यह है कि वो डिपॉजिट तो 100 रुपए का ले रही है मगर वो उस डिपॉजिट के कंपैरिजन में 110 रुपए को लैंड कर रही है, जो कि एक हेल्दी अमाउंट नहीं होता। अगर किसी भी बैंक का एलडीआर रेशो 100 से ऊपर का होता है तो वो एक डिसेंट नहीं माना जाता। और फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 3 में जो एचडीएफसी बैंक का एलडीआर रेशो 110% था, लोन ग्रोथ को कम करने के बाद वो घट के रह गया 98.2%। तो इसका मतलब ये था कि ये स्ट्रैटेजी लोन ग्रोथ कम करने वाली एचडीएफसी बैंक की उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट करी क्योंकि उसका जो एलडीआर रेशो है वो कम हो गया और इससे जो इन्वेस्टर्स है उनको काफी ज्यादा रिलीफ देखने को मिला। मेरा इसमें पर्सनल टेक ये है कि कोई भी बड़ा बैंक हो या फिर कोई भी बड़ा जायंट हो स्टॉक मार्केट में, इनमें छोटे छोटे करेक्शन या फिर छोटे छोटे जो स्पाइक है वो तो आते रहते हैं, मगर ऐसे जो छोटे या बड़े स्पाइक्स हैं रिटेलर्स को ये याद रखना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आने वाले टाइम में इन लोगों को नहीं रोक सकती। तो क्या आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक आने वाले टाइम में क्रैश हो सकता है? अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना एंड लाइक दिस वीडियो।